हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एसनूर आपके लिए लेकर आता हूँ बायोलॉजी से जुड़े हुए नए नए टॉपिक, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प हो सके और आप भी हमारा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेटेड बनो। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बायोलॉजी का नया टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक, जिससे कि आपको स्टडी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, टाइम की बचत करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसकी जब मात्रा हमारी बॉडी के अंदर घट जाती है तो क्या हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। ठीक है, जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसकी कमी से और उसका सिक्रेशन बढ़ जाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक, क्या होता है कि हमारा जो है ब्लड फ्लो घट जाने पर, लो रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है कि रीनल जो है, रीनल बोलते हैं किडनी को। किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो घट जाता है। क्यों? वो इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम आपको समझाएंगे। तो जैसे हमारी किडनी के अंदर रीनल ब्लड फ्लो घटा है, यानी कि रीनल ब्लड का जो प्रवाह है वो किडनी के अंदर घट गया है, लो हो गया है, तो अभी क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसीज आएंगी, कुछ बॉडी के अंदर कुछ क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कौन कौन सी? देखिए क्या होगा, साथ ही साथ जो है लो रीनल ब्लड फ्लो होने पर क्या होगा कि हमारे जो ब्लड की वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, ब्लड की वॉल्यूम जो है वो घटी हुई है। इसका मतलब लो रीनल ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, क्या क्या हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, जो डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीजेस ब्लड सोडियम और डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। देखिए क्या हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर रीनल ब्लड फ्लो लो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की मात्रा है, वॉल्यूम है, वो घटी हुई है, और जो ब्लड के अंदर जो सोडियम पाया जाता है, ये आयंस पाया जाता है, सोडियम आयंस, उसकी मात्रा घटी हुई है, और ब्लड का प्रेशर भी क्या है, घटा हुआ है, यानी कि बीपी। ठीक है, इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर घटी हुई है तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है किडनी को। कहा जाएगा? किडनी को। ये किडनी में ही क्या हुआ है, ये रीनल फ्लो तो किडनी में ही घटा है ना, तो कहा जाएगा? किडनी को जाएगा। जाएगा क्या जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो क्या होगा, जो हमारी किडनी है वो रेनिन का सिक्रेशन करना शुरू कर देगी। एक तरीके का ये हमारी किडनी का जो सिक्रेटिव
मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो क्या करता है, सिक्रेशन शुरू कर देगी। और रेनिन का सिक्रेशन शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन एक तरीके का हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। क्या होगा कि रेनिन के संपर्क में आते ही ये रेनिन के संपर्क में आएगा और इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो एंजियोटेंसिन 1 है, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर से एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम सिक्रेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, इसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम बोलते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। टू में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रिक्शन ये क्या करता है? क्रिएट करता है, कॉन्ट्रिक्शन कोज करता है, यानी कि उसमें सिकुड़न कोज करता है। तो हमारी क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है कोज हो जाएगा। किसके कारण? आपके एंजियोटेंसिनोजन के कारण। क्या होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा? कोज हो जाएगा, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो जैसे ही ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो क्या होगा? एक हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, एक पाइप, फॉर एग्जांपल आप समझें कि हमने एक मोटर चालू किया हुआ है, ठीक है, पानी उठाने वाला मोटर। क्या है? मोटर चालू किया हुआ है और पाइप उसमें लगाया हुआ है, और अगर हम उस पाइप को दबा दें, उस पाइप को पांव से हम दबा दें, प्रेस कर दें, तो क्या होगा? उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, कोज हो जाएगा। तभी क्या होगा कि एकदम से जैसे पानी के पाइप को हम दबा देंगे तो मोटर पे क्या होगा? लोड पड़ेगा, मोटर को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा पानी को धकेलने के लिए। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे ही हार्ट पर प्रेशर क्रिएट होगा, वैसे ही क्या होगा? हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? यहीं से ही हमारा क्या होगा? जैसे ही वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हमारा ब्लड का जो है प्रेशर क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो अब क्या होगा कि एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा किडनी के पास। किडनी के पास जाएगा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे क्या होगा कि ये कहेगा कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, अब रेनिन का सिक्रेशन जो है स्लो कर दें, जिससे कि ये रिएक्शन रुक जाए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर खाली प्रेशर तो घटा हुआ नहीं था, हमारी बॉडी के अंदर क्या था? ब्लड सोडियम भी घटा हुआ था और ब्लड वॉल्यूम भी घटा हुआ था। तो अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है, लेकिन ब्लड सोडियम और ब्लड वॉल्यूम
अभी भी डाउन है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन चलती है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव दो आयंस ब्लड के अंदर मौजूद रहते हैं, तो अगर पोटेशियम हाई पोटेंसी में, हाई क्वांटिटी में वहां पे पहले ही प्रेजेंट है, तो सोडियम क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा बाय द यूरिन। लेकिन अगर सोडियम ज्यादा मात्रा में है तो पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले ही ब्लड के अंदर क्या है, हाई पोटेशियम लेवल, हाई पोटेशियम लेवल है। तो अब क्या होगा, हाई पोटेशियम लेवल होने के कारण एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, यहां से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो जाएगा एडिनल कोर्टेक्स के पास। कहां जाएगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ये हमारी बॉडी की एड्रिनल जो है वो एक ग्रंथि होती है। क्या होती है, ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। देखिए इसे थोड़ा सा इधर समझें आप। क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है, ये राजमसेफ हमारी किडनी है। क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, एक इस तरह की इस तरह का एक पार्ट होता है हमारी किडनी के ऊपर। यही क्या है, ये जो किडनी के ठीक ऊपर होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि इसे बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। उसी के एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या करती है, कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करती है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। क्या करती है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। और एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और ये एल्डोस्टेरोन हमारा जाता है किडनी ट्यूबुल के पास, किडनी ट्यूबुल के पास, यानी कि जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है किडनी ट्यूबुल, ये कहा जाता है, किडनी किडनी ट्यूबुल के पास जाता है। और ये किडनी ट्यूबुल क्या करता है, ये किडनी ट्यूबुल हमारा जो है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ब्लड में वाटर का और सोडियम का। क्या करता है, किडनी क्या करेगी, किडनी ट्यूबुल क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा वाटर और सोडियम का। क्या करेगा, ये आपका किडनी ट्यूबुल इंक्रीज द reabsorption of water and sodium। ये क्या करेगा, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हमारे किडनी क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी ट्यूबुल से रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा, बढ़वा देगा वाटर एंड सोडियम का। अब जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम भारी मात्रा में चले जाएंगे, देखिए सोडियम का क्या काम होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर, हम देखेंगे इस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर जब घटा हुआ होता है तो वो नॉर्मल कैसे होता है, इस मैकेनिज्म को हम उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि हम
किसी भी आदमी को डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं जिसका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, उसे कहते हैं कि नमक, पानी में नमक, साल्ट, क्या करें, सॉल्ट को घोल के पिए, यानी कि पानी के अंदर नमक घोल के पिए। क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा हमारा नमक होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, और ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। तो क्या होता है, जैसे ही हम इसे वाटर में घोलते हैं, जैसे ही हम इसे पानी में घोलते हैं, तो ये क्या होता है, अपने मुक्त आयनों में टूट जाता है। जैसे ही हम इसे पानी में घोलते हैं, ये क्या होता है, ये अपने मुक्त आयनों में टूट जाता है। Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, क्लोराइड एक जो आपका सोडियम और क्लोराइड, ये क्लोराइड जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन बॉडी का होता है, जो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही अपने मुक्त आयनों में टूट जाता है, तो क्या करता है, सोडियम का लेवल बढ़ा देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पानी के अंदर नमक डाल के पियो तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करता है कि पानी के अंदर घुलने के बाद अपने मुक्त आयनों में टूट जाता है और सोडियम का लेवल बढ़ा देता है। तो हम किस में घोल के पीने के लिए कह रहे हैं, वाटर में घोल के पीने के लिए कह रहे हैं, पानी में घोल के पीने के लिए कह रहे हैं। तो ये सोडियम की तो मात्रा बढ़ाएगा ही, लेकिन जो पानी में हम घोल के पी रहे हैं वो पानी क्या करेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम राइज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज ब्लड सोडियम। ये जैसे ही हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा ब्लड वॉल्यूम और ब्लड सोडियम लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या होगा, एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। किस पे, सबसे पहले तो जैसे ये आपका ब्लड वॉल्यूम जो है ये नॉर्मल, सोडियम लेवल नॉर्मल हुआ है, तो हमारा एडिनल कोर्टेक्स पे एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। क्या मैकेनिज्म ये जाएगा कि जो पोटेशियम की मात्रा बढ़ी हुई थी तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जा रहा था, अब ये क्या होगा कि उल्टा होगा, यानी कि ब्लड सोडियम लेवल बढ़ गया है, तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, जिससे कि क्या करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन क्या करेगी, स्टॉप कर देगी। क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा प्लानिंग के साथ पूरा काम चलता है, सारा काम जो है वो प्लानिंग के साथ चल रहा है। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई आपका जो है फैक्ट्री में काम चलता है कि वर्कर्स को मैनेजर ऑर्डर देगा जा करके कि भाई आप प्रोडक्शन बंद कर दो क्योंकि माल बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे ही क्या होगा कि हमारा जैसे ही सोडियम लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स पे एकदम से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। निगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्या करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बंद कर देगा, और जैसे ही एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बंद करेगा तो किडनी ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बंद कर देगा वाटर और सोडियम का, रीअब्जॉर्प्शन बंद कर देगा वाटर और सोडियम का, और हमारा ब्लड सोडियम लेवल क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये इस मैकेनिज्म को यहीं से पूरा बंद हो जाएगा, एड्रिनल कोर्टेक्स से ही ये नीचे का प्रोसेस बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इधर डायरेक्टली किडनी पे जाएगा, एक निगेटिव फीडबैक क्या करेगा, डायरेक्टली कहां जाएगा, किडनी पे जाएगा। देखिए अगर काम यहां से नहीं चलेगा तो डायरेक्टली कहां जाएगा निगेटिव फीडबैक, ये जाएगा किडनी के पास, और किडनी को जैसे ही निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो किडनी पूरा प्रोसेस ही बंद कर देगी, पूरा प्रोसेस ही क्या करेगी, स्टॉप कर देगी।
यानी कि सिक्रेशन ऑफ रेनिन। सबसे पहले क्या करेगी, रेनिन के सिक्रेशन पे क्या करेगी, स्टॉप लगा देगी, स्टॉप लगा देगी, जिससे कि क्या होगा, रेनिन का सिक्रेशन ही बंद हो जाएगा। और जब रेनिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो ये एंजियोटेंसिनोजन क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा और ये हमारा पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो यहां से हमारा क्या होता है कि इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर लो होने पर क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर काम करता है वो, ठीक है। तो हमारी जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा, ब्लड सोडियम लेवल घटेगा और ब्लड प्रेशर घटेगा, बीपी घटेगा, तो क्या प्रोसेस चलेगा, ये पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बताया ये चलेगा, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया सोडियम का जो मात्रा है वो कहां से हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगी। हम जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो पेशेंट को बोलते हैं कि ये नमक का पानी घोल बना के पिए, जिससे कि क्या होगा, सोडियम की मात्रा बढ़ेगी और वाटर की मात्रा बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन का, और ब्लड प्रेशर लो होने पर कैसे फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर काम करता है वो हमने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसे हम आपको दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो सके और आपकी फ्रेंडशिप का जो ब्लॉक है, जो मतलब बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि आप एक दूसरे दोस्तों की हेल्प करेंगे तभी तो आप दोस्त आपके प्रति जो है ज्यादा प्यार मोहब्बत रखेंगे। तो और अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी जो लटक रही है सब्सक्राइब के बटन के पास में, उसे क्या कर लें, दबा दें, जिससे कि उसके कान खड़े हो जाएं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, हमारी वीडियो डलने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप एक भी वीडियो से, एक भी लेक्चर से चूके नहीं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।